चैनल नीरू सेठी मैथ सब। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं आपको इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, ठीक है। और हमने पढ़ा था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से देख लेते हैं एक बारी। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना होगा। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये पोलर फॉर्म होती है। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए एक तो आपको r निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया था r किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ z के। और दूसरा आपको क्या रिक्वायर्ड है, थीटा रिक्वायर्ड है। थीटा क्या है आपके पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में भी मॉड्यूलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है, और ये जो दो वैल्यूज आएंगी आपको इसको इसमें पुट करेंगे तो आपकी पोलर फॉर्म निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चंस किए। रियल पार्ट निकालेंगे दैट इज 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज आयोटा के साथ क्या है, -1, so दिस इज -1। मॉड z किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट मीन्स -1 का स्क्वायर। तो मॉड z किसके बराबर आ गया आपके पास, अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो ये आपका क्या निकल गया, मॉड्यूलस ऑफ z निकल गया, ठीक है, मॉड z। अब बारी आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने के लिए। तो सेम वैसे ही करेंगे, साइड में z लिख लेंगे। z क्या है, 1 माइनस आयोटा। कंपेयर किससे करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y किसका, y बराबर किसके आ गया, आयोटा के साथ क्या है, -1, ठीक है। दैट मीन्स x क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव, एंड y क्या आ गया, नेगेटिव। अब क्वाड्रेंट देखेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। x पॉजिटिव दैट मीन्स पॉजिटिव x एक्सिस ये रही, ठीक है। y नेगेटिव y एक्सिस ये रही। तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स जो z है आपका वो कहाँ पर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आप सेम वैसे ही करेंगे, सिंस z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा देयरफॉर z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर होता है, माइनस अल्फा, ठीक है। ये कहाँ से पता चला मुझे, ये जो वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं यहाँ से हमें पता चला फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट z किसके बराबर होता है, माइनस अल्फा के, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा, ठीक है। वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी z हमने निकाला है दैट इज -1, तो इमेजिनरी z के बदले लिख लिया -1 अपॉन रियल z लिखना है, रियल z कितना है, 1, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड -1, 1 अपॉन 1, -1 अपॉन 1 इज -1, ठीक है। अब चूंकि ये मॉड लगा हुआ है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स 1। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब क्या करना है, आपको क्या देखना है, tan की कौन सी वैल्यू, कौन सी डिग्री इज इक्वल टू 1 होती है, tan 45 डिग्रीज। सो दिस इम्प्लाइज 45 डिग्रीज किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 1 के। अब इस 45 डिग्रीज को पाई में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो दैट मीन्स tan इनवर्स 1 कितने किसके बराबर आ गया, पाई बाय 4। तो यहाँ जो tan इनवर्स 1 है उसके बदले हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 4। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 4, ठीक है। अब ये जो हमने आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ था इसको फर्स्ट ले लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू
माइनस क्या है, माइनस अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाय 4, तो कितना हो गया माइनस पाई बाय 4, दैट इज थीटा निकल गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, ठीक है। और यहाँ जो मॉड जेड निकला हुआ है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, दैट इज आर निकल गया, आर कितना आ गया आपके पास अंडर रूट 2, ठीक है, आर आ गया अंडर रूट 2 और थीटा आ गया माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो अब लास्ट में आपने लिखना है पोलर फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इज क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू क्या लिखना है पोलर फॉर्म में, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो पहले लिखना है r, ठीक है, r क्या है आपके पास अंडर रूट 2, ठीक, ब्रैकेट में cos थीटा, थीटा कितना है माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस आगे क्या लिखना है, cos थीटा हमने लिख लिया, प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा कितना है माइनस पाई बाय 4, तो ये आपका आंसर आ गया। आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बस ये छोटा सा स्टेप है जो डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से, ठीक है, बाकी सारा हमने वैसे ही किया जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, ठीक है, सेम यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम क्वेश्चन है। बस पोलर फॉर्म जब आपने लिखनी है तो आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसमें वैल्यूज लिखनी है। समझ में आ गया। अब मुझे लगता है आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, जब मैंने आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताया था, तो हमने एक एग्जांपल ली थी कि आर्गूमेंट कैसे निकालने हैं, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है z इज इक्वल टू -3, ठीक है। यहाँ पर आयोटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 आयोटा लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z निकालना है, दैट इज इक्वल टू -3 एंड इमेजिनरी z कौन सा है, दैट इज 0, ठीक है। मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव खत्म हो गया, अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, देयरफॉर मॉड z किसके बराबर आ गया, 3 के। दिस इम्प्लाइज मॉड z होता क्या है, r, ठीक है, तो r इज इक्वल टू 3, तो आपका r निकल गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, करना वैसे ही है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए z हम लिख लेंगे सेम वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे, -3 प्लस 0 आयोटा, कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, ठीक है। इसको कंपेयर किया तो x कितना आ जाएगा -3, और इसको कंपेयर किया तो y कितना आ गया 0, ठीक है। अब x -3 y 0 देखते हैं कहाँ पर आएगा, ये आपका ओरिजिन है, इसको o ले लेंगे, x कितना लेना है -3 लेना है, ठीक है। दिस इज -1 -2 -3, ठीक है। x -3 दैट मीन्स ये, और y 0, तो पॉइंट कौन सा बना आपके पास, ये वाला पॉइंट बन गया। ये पॉइंट क्या ले लेंगे हम, p, ठीक है। आप क्या करेंगे, OP को ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज OP, ठीक है, ये O और ये P। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अब यहाँ पर क्यों, चूंकि ये पॉइंट जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक्सिस पे आया है, ठीक है, दैट मीन्स कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं आया है, ना फर्स्ट में, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये कहाँ पर आया है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया है आपका पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको वो डायग्राम, वो वैल्यूज तो काम नहीं आएंगी इस पे, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है
आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता क्या है, OP और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये रहा OP, ठीक है। ये इतना जो लाइन है ये है आपकी OP, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला है ना, ये क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा। और ये एंगल है कितना, 180 डिग्रीज आ रहा है ना, ये एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्रीज। दैट मीन्स थीटा डायरेक्टली यहाँ पर निकल गया, हमें वो 4 वैल्यूज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट वाली यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधा आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना निकल गया, 180 डिग्रीज, ठीक है। सो हियर आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। थीटा कितना आ गया आपके पास, थीटा जिसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी बोलते हैं, 180 डिग्रीज। तो इसको पाई में कैसे लिखेंगे, आपको पता है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक। तो अब आपके पास r भी आ गया और थीटा भी आ गया। अब क्या करना है, पोलर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू -3 + 0 आयोटा इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये हमने पोलर फॉर्म लिख रही जनरल। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, r आपका कितना निकला है 3, आगे क्या लिखना है cos थीटा लिखना है, थीटा इज पाई प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा इज पाई, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था इसकी पोलर फॉर्म लिख ली, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे निकालना है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं करवा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है z इज इक्वल टू आयोटा। अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है लेकिन रियल पार्ट नहीं दिया हुआ, तो रियल पार्ट में हम 0 लिख लेंगे, 0 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z निकालेंगे, दैट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आ गया आपके पास 1, आयोटा के साथ जो होगा दैट इज इमेजिनरी z, दैट इज 1। अब मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे, मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मॉड z किसके बराबर आ गया आपके पास 1 के, ठीक है। सो मॉड z होता क्या है, दैट इज इक्वल टू r, हमने पढ़ा था ये r इज इक्वल टू मॉड z, ठीक है। तो r क्या निकल गया आपके पास 1, ठीक। अब r निकल गया, हमें निकालना है थीटा, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो फिर से रफ में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको कंपेयर किससे करना है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y से। x के बदले क्या आ गया 0, y के बदले क्या आ गया आयोटा के साथ जो होगा दैट इज 1। तो आपके पास पॉइंट कौन सा बन गया 0 1, ठीक। अब इस पॉइंट को हम आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को ले लिया हमने O ओरिजिन, दैट मीन्स 0 पॉइंट, ठीक है, 0 0। अब देखिए हमारा पॉइंट है 0 1, ठीक है। दैट मीन्स x 0, y कितना चलना है 1, तो दैट मीन्स आपका P आ गया ये, ठीक है, दिस इज P। अब ये O है और ये P है, OP जो लाइन सेगमेंट होगी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल बनेगा, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये OP लाइन सेगमेंट है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज का, ठीक है। तो ये 90 डिग्रीज का जो एंगल बन रहा है और ये होता क्या है थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। OP और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसको हम थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। सो आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ गया 90 डिग्रीज, ठीक है। दिस इंप्लाइज आर्ग्यूमेंट ऑफ z है क्या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज को पाई में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे π/2, ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास दोनों आ गए, r भी आ गया आपके पास और थीटा भी आ गया। अब पोलर फॉर्म लिखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देयरफॉर z किसके बराबर आ गया, r लिखना है, r क्या है 1, cos थीटा
थीटा क्या है, पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा के बदले क्या लिखेंगे, पाई बाय 2। तो ये आपका आंसर है। ये आपने क्या किया, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, जो कि आपको ये दिया हुआ था। समझ में आ गया है ना ये एक्सरसाइज इजी। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये आता है। तो आप इसको एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे।